अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपसे व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैमिली फंक्शन है, बहन की यहाँ शादी है, बहन की सबसे छोटी बेटी की शादी है। तो आज था हल्दी का प्रोग्राम। तो मैं आपसे व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत कुछ इस व्लॉग के अंदर मैं दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल भी आप इस व्लॉग को मिस नहीं करना। और ये क्यों रो रही हैं ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने ब्लॉग में, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर और ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आइए अब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी घर से, यानी कि मैं निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। क्योंकि देखिए 3 दिन पहले ही मैं दिल्ली गई थी, मैंने आपको बताया था। आगरा टू दिल्ली ट्रैवल मैं करती रहती हूँ, यानी कि आती जाती रहती हूँ। और ये देखिए मैं निकल रही हूँ स्टेशन के लिए और हम पहुँच गए हैं आगरा के स्टेशन, यानी कि आगरा कैंट इसको बोलते हैं, आगरा स्टेशन। और ये मेरी भतीजी है। और ये देखिए ये है मेरा भतीजा, जो कि इसने ही, जैसे कि आपको पता है मेरे पैरों में स्वेलिंग है, मैं वेट नहीं उठा पा रही, तो मेरे भतीजे ने ही ये उठाया था। और कुली हमें नहीं दिखा क्योंकि ट्रेनें बहुत लेट थी। और ये देखिए ट्रेन में बहुत ज़्यादा टाइम था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कितनी परेशानी हमें ट्रेन में हो रही है। और बसों की भी हड़ताल चल रही है। हाईवे से हम नहीं जा सकते गाड़ी से, क्योंकि रिस्क होता है, बहुत कोहरा होता है। और ये लग्जरी ट्रेन सामने खड़ी थी, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलिए ये लग्जरी महाराजा ट्रेन भी आपको दिखाते हैं, जो कि राजस्थान से आती है। और देखिए ट्रेन देखने के बाद फिर मेरी नज़र पड़ी इस बंदर पे, जो कि ये देखिए हाथ से किस तरह से इसकी जो स्किन है, जो मटर है, किसी की गिर गई थी, और किस तरह से ये हाथ से रफ करके इसको खा रहा है। तो मैंने सोचा टाइम पास तो हो ही नहीं रहा, तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर आ गई थी हमारी ट्रेन, और ट्रेन में भी ये क्यूट सा बेबी था, और इसके साथ मैं पूरे रास्ते खेलती हुई गई। और ये बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, बहुत क्यूट सा था। और ये देखिए ये छोटी सी बेबी है, और इसके साथ में खेल रही थी, और ये भी मेरे साथ खेल रही थी। बस ऐसे ही बच्चों के साथ खेलते खेलते सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे साथ बहुत फन कर रही थी। अब ये देखिए, अब ट्रेवल हम कर रहे हो ट्रेन का, और उसमें चने नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमने फिर खाए चने चटपटे, और एक्स्ट्रा हमने लेमन डलवा के चने खाए थे। अब ये देखिए फिर हम पहुंच गए हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन। और ये देखिए निज़ामुद्दीन स्टेशन आ गया है, आप देख सकते हैं। और जो मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी है, ये सूटकेस ले आ रही है, आप देख सकते हैं। ये भतीजी है मेरी, और जो मेरा भतीजा है बेचारे ने उसने ही, और यहाँ पे भी हमें कुली नहीं मिला था। और ये देखिए ये भतीजा है किस तरह से ये इतना भारी, देख सकते हैं आप कितना भारी सूटकेस है, और ये उठा के ले गया था। बहुत बुरा लग रहा था, बट क्या करें, मेरे पैरों में स्वेलिंग है और हम इतना वेट उठा भी नहीं सकते थे। और ये बहुत फुर्तीली से ले गया था, और बहुत ज़्यादा ये काम करता है, और बहुत काम का है ये। पूरा दिन ये सबका काम करता है, अपनी अम्मी का, सबका, और गली में भी ये सबका काम करता है। फिर हम लिफ्ट से गए क्योंकि सूटकेस भी हमारे साथ था। और देखिए हम गए थे फिर लिफ्ट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये बहुत थक गया था। फिर इसको आइडिया आया कि ये इस तरह से जो इस तरह से स्प्लिट करता हुआ ये लेके गया था। और देखिए इसका माइंड कितना शार्प है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है। और देखिए किस तरह से इसने सूटकेस नीचे उतार दिया, बहुत ईज़िली उतर गया था। फिर जी आप देखिए हम दिल्ली में हों और दिल्ली का ट्रैफिक आप नहीं देखें, तो ये देखिए ये है रश दिल्ली का, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली में होता है। फिर बाहर भाई वेट कर रहे थे, गाड़ी लेके भाई आ गए थे। फिर हम घर गए, और घर जाके फिर जल्दी जल्दी हल्दी की रस्म के लिए देर हो रही थी, मेरा ही वेट हो रहा था। फिर हम हल्दी की रस्म में गए, जो कि मैं हल्दी की रस्म आपसे शेयर कर रही हूँ। और देखिए बहुत खुशी भी थी, क्योंकि देखिए बहुत गम भी था। जो मेरी बहनोई भी नहीं है, 6 महीने उन्हें ख़त्म हुए हुए हैं,
और मेरी बहन भी नहीं है, मेरी अम्मी को भी 4 महीने ख़त्म हुए हुए हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, बहुत ज़्यादा सबके दिलों में गम भी था। ना बहन है और ना ही हमारे भाई साहब हैं, यानी कि ना बहनोई हैं और ना हमारी अम्मी है, और कोई भी बच्चों का बड़ा बुज़ुर्ग नहीं था। सिर्फ़ ये फुप्पियाँ थीं, मामू मामी थे और खालाएँ थी। और ये देखिए, ये एक-एक करके सब रस्म करने आ रहे थे। ये बड़ा भाई है और ये जो सामने खड़ी हैं बड़े भाई के पास, जो दुल्हन के पास, ब्राइडल के पास बैठे हुए हैं भाई। भाई बड़े और छोटा भाई बैठा हुआ है। और ये जो प्लेट ली हुई है, ये इनकी बड़ी फूफी है। और ये देखिए दोनों भाई सर पे हाथ रख रहे हैं। फिर ये देखिए हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी और सब ने हल्दी की रस्म बहुत खुशी खुशी सब कर रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं रोना चाह रहा था। क्योंकि एक जना रोता है तो फिर पूरा माहौल ऐसी ही हो जाता है। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी भाभी है जो कि मुंह मीठा करा रही हैं, यानी कि रस्म करा रही हैं। ये देखिए, ये हल्दी की रस्म बड़ी भाभी ने करी। फिर बड़ी भाभी नौछावर करके चली गई थी। हम मोमडन इसे नौछावर बोलते हैं। फिर ये आ गई थी मेरी छोटी भाभी। छोटी भाभी ने मुंह मीठा कराया और हल्दी की रस्म करी, फिर नौछावर करा। और ये भी एक एक करके सब जाते जा रहे थे, आते जा रहे थे। ये देखिए सब रस्म करते जा रहे थे, एक एक करके सब गए, सब आए और सब ने रस्म करी। और बहुत अच्छा माशाल्लाह से ये हल्दी का प्रोग्राम रहा। और ये देखिए, ये मेरी बहन की जो नंद है, यानी कि ये इनकी फुप्पी की दुल्हन है, यानी कि बहू है, यानी कि इनकी भाभी है जो रस्म कर रही हैं। और ये इनकी दूसरी भाभी हैं। ये दोनों सिस्टर हैं। एक ही घर में इन दोनों सिस्टरों की दोनों भाइयों से शादी हुई, यानी कि इनकी फुप्पी के जो दोनों बेटे हैं, ये दोनों बहनें एक ही घर में आए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे अखलाक की, बहुत अच्छे नेचर की हैं। और फिर देखिए माहौल थोड़ा गमगीन हो गया, कितना भी आंसुओं को रोकें। फिर ये इनकी बड़ी फुप्पी हैं, बहुत बिलख के ये रोने लगी। बाजी बस बाजी नहीं दो बच्चों को क्या होगा। चलो पानी पी पानी पी पानी पी उसको जाओ बता से बड़ी बहन थी जो अभी रो रही थी, यानी कि इनकी फुप्पी थी। और ये सबसे छोटा भाई है। फिर ये भी बहुत बुरी तरह से बिखर गया था। खड़ा तो हो, प्लीज खड़ा हो जाओ बेटा। खड़ा नहीं ले जा परेशान हो खड़ा तो हो, प्लीज खड़ा हो जाओ बेटा। नहीं ले जा परेशान हो। माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया था। हम सबको अम्मी की बहुत याद आने लगी, अपनी बहन की बहुत याद आने लगी, अपने बहनोई की, अपने भाई साहब की बहुत याद आने लगी। और ये भी जो ब्राइडल है, जो भांजी है मेरी, ये भी बहुत रो रही थी। क्योंकि देखिए कोई भी ना माँ है, ना बाप है, ना नानी है, ना दादा है, ना दादी, कोई भी नहीं है। बस हम खालाएँ थे और फूफियाँ थीं, मामू मामी थे। तो बहुत ज़्यादा सबका दिल दुखी हुआ। फिर एक एक करके सभी रोने लगे थे। तो मैं अब इससे आगे क्या कहूँ, बस आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और साथ खैरियत से अल्लाह ताला जो और भी प्रोग्राम है इंशाल्लाह सब निपटा दें। जैसे कि हल्दी का फंक्शन बहुत अच्छा गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए थोड़ा सा माहौल सही किया, फिर मूड सबका सही किया, फिर एक एक करके सब फ़ोटो शूट कराने लगे। और ये देखिए, ये इनके भाई हैं, यानी कि फुप्पी के बेटे हैं। और ये इनके जीजा जी हैं, यानी कि बहन के हस्बैंड हैं। और ये बड़े भाई हैं
कज़न बड़े भाई हैं और ये मेरे भाई हैं यानी कि इनके मामू हैं। और ये देखिए ये इनकी सिस्टर हैं और ये इनके हस्बैंड हैं। एक एक करके सबने फ़ोटो शूट कराया क्योंकि माहौल को भी ठीक करना था। और ये फुप्पी हैं और ये जो ऑरेंज टी शर्ट में थे ये इनके बेटे हैं। और ये फुप्पी ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी बेटी हैं। और ये इनके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके दूसरे बेटे हैं। फिर ये भी इनकी जो बड़ी फुप्पी हैं उनके यानी कि फैमिली मेम्बर्स सारे एक एक करके आने लगे। ये बड़ी फुप्पी की फैमिली है यानी इनकी बड़ी फुप्पी के ये बेटे हैं, बहू है यानी कि दुल्हन है। फिर ये देखिए ये आई थी इनकी जो छोटी फुप्पी हैं उनके यानी कि इनके भाई भाभी आए हैं। फिर ये देखिए ये इनके छोटे भाई हैं जो अभी आप रोते हुए देख रहे थे, इसका भी मुंह ठीक करा, ये भी अपनी वाइफ के साथ आए। फिर कपल शूट होने लगा। फिर ये दूसरे आए, फिर ये दोनों बहनें आई, फिर ये तीनों देवरानी जेठानी आई। फिर सारी भाभियां एक एक करके एक साथ आई और सारी भाभियों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के फ़ोटो शूट कराया। फिर सारी भाभियों ने ये जो भांजी है जो ब्राइडल है इनको थोड़ा सा हंसाया, थोड़ा सा मूड बनाया, थोड़ा सा फ़न किया और माशाल्लाह से माहौल बहुत अच्छा हो गया था। कमी तो बहुत ज़्यादा थी बट माहौल को भी थोड़ा ठीक करना था। फिर ये देखिए ये आई थी इनके ससुराल से, हम मोमडन्स में ये बरी पूरी बोलते हैं यानी कि बरी पूरी ये आई थी। इसमें सारा सामान होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स थे, काजू थे, कोकोनट थे और अखरोट थे, पिस्ते थे, बादाम थे, माशाल्लाह से सारे ड्राई फ्रूट्स थे। और कपड़े काफ़ी अच्छी बड़ी पूरी आई थी, हर चीज़ बड़ी पूरी में आई थी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर सब हो चुका था, खाना पीना भी हो चुका था। फिर ये कॉफ़ी आई गरम गरम क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और कॉफ़ी तो चलती ही रही, जब तक प्रोग्राम रहा तब तक कॉफ़ी चलती रही। फिर जी मैंने भी कराया फ़ोटो शूट, मैंने सोचा कि चलिए मैं भी आपसे शेयर कर देती हूँ। सब ने फ़ोटो शूट करा लिए थे, सबसे लास्ट में मैंने फ़ोटो शूट कराया, सबके साथ भी करवाए, कुछ अकेले में भी फ़ोटो शूट करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा हल्दी का, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मेरी भांजी को ज़रूर याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हो। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।